शेख चिल्ली शादी के बाद पहली बार ससुराल गए थे। खूब आओ भगत हुई। तरह तरह के मजेदार खाने पकाए जाते और शेख चिल्ली सैर होकर खाते। एक रोज सास से कहा, अम्मा मुर्गन खाने खा खा कर जी भर गया, आज कोई सादा खाना पकाइए। सास ने खिचड़ी पकाई। शेख चिल्ली ने खिचड़ी पहली बार खाई थी, बहुत पसंद आई। अगले रोज उन्हें घर वापस जाना था। चलते वक्त सास से नाम पूछा कि घर जाकर बीवी से पकवाएंगे। पुराने वक्तों में आज की तरह सवारियां अफराद न थीं। अक्सर लोग दूर दराज का सफर भी पैदल तय करते थे। शेख चिल्ली का घर भी ससुराल से बहुत दूर था, मगर पैदल ही जाना था। ये सोच करके खाने का नाम भूल न जाए, उन्हें रटना शुरू कर दिया, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। किसी लफ्ज को तसल्सल के साथ कसरत से कहा जाए तो तलफ़्ज़ बदल कर कुछ से कुछ हो जाता है। शेख चिल्ली के साथ भी यही हुआ। खिचड़ी बिखर कर खाचड़ी हो गया। वो खाचड़ी खाचड़ी की गर्दान करते चले जा रहे थे कि उनका गुजर एक खेत के करीब से हुआ, जहाँ बाजरे की तैयार फसल पर चिड़ियों ने हल्ला बोल रखा था और खेत का मालिक किसान उन्हें उड़ा उड़ा कर हलकान हुआ जा रहा था। उसने देखा कि एक शख्स खाचड़ी खाचड़ी कहता चला आ रहा है। सख्त गुस्सा आया कि मैं तो चिड़ियों को उड़ाकर परेशान हो गया हूँ, और ये बदबख्त उन्हें कह रहा है कि खाचड़ी खाचड़ी। शेख चिल्ली करीब आ पहुंचे थे। किसान ने झपट कर उनकी गर्दन दबोच ली और पटाई शुरू कर दी। शेख चिल्ली इस अवतार से घबरा गए और चिल्लाए, अरे अरे भाई, क्यों मारते हो मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? किसान ने पीठ पर एक जोरदार दब रसीद करते हुए कहा, अच्छा तो अब तेरा कसूर भी बताना पड़ेगा। मैं सुबह से इन नामुराद चिड़ियों को उड़ा उड़ा कर मरा जा रहा हूँ, जो मेरी महीनों की मेहनत से तैयार फसल बर्बाद कर देने पर तुली हुई हैं, और तू उन्हें हुचका दे रहा है, खाचड़ी खाचड़ी। शेख चिल्ली ने कहा, भाई तुम गलत समझे हो, मेरा तुमसे क्या लेना देना? मैं तो वो कह रहा था जो मेरी सास ने मुझे बताया है। गलत बताया है तुम्हारी सास ने? किसान ने गुस्से से कहा, तो फिर सही क्या है? तुम्हें मालूम है तो तुम बता दो, शायद मैं भूल गया हूँ। सही है, उड़ चिड़ी। किसान ने कहा, अब तुम कहोगे उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। शेख चिल्ली गर्दन मसलते उड़ चिड़ी कहते चल पड़े। रास्ते में एक नदी पड़ी, जहाँ रुक कर उन्होंने पानी पिया। एक दरख्त के साए में कुछ देर सस्ताए और फिर झूम झूम कर उड़ चिड़ी कहते चले गए। उनका गुजर एक ऐसे मकाम से हुआ जहाँ एक शिकारी चिड़ियां पकड़ने के लिए फंदे लगाए बैठा था। सुबह से दोपहर और अब सहपहर होने वाली थी, मगर एक चिड़िया भी ना फंसी थी। वो सख्त बेजार था। अचानक उसके कानों में एक आवाज आई। चौंक कर देखा तो सामने एक शख्स कुछ कहता चला आ रहा था। कुछ ही देर में वो करीब आ गया। शिकारी को उसकी आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था, उड़ चिड़ी। उसे सख्त गुस्सा आया और देखना दाव करीब आ पहुंचे वाले शेख चिल्ली को गिरबान से पकड़ लिया और 2-3 थप्पड़ रसीद किए। शेख चिल्ली चिल्लाए, अरे क्या करते हो भाई, छोड़ो छोड़ो, क्यों मारते हो खाम खा? शिकारी दांत पीस कर गिराया, मैं सुबह से फंदे लगाए बैठा हूँ, कुछ चिड़िया नहीं फंस रही। अब कुछ उम्मीद हुई थी तो तू उन्हें उड़ने का कह रहा है, मगर भाई यकीन करो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे तो किसान ने बताया था कि उड़ चिड़ी सही है, उड़ चिड़ी ही कहना। शेख चिल्ली ने हकलाते हुए बताया। किसान ने कहा हो या मजदूर ने, मगर खबरदार जो अब तूने ये बात की। शिकारी डपट कर बोला, तुम कहोगे एक एक फंदे में दो दो आए। अब शेख चिल्ली एक एक फंदे में दो आए कहते चल दिए। कुछ दूर एक कस्बा था। ये वहां पहुंचे तो बहुत से लोगों को एक तरफ जाते देखा, खुद भी पीछे हो लिए। थोड़े फासले पर एक बड़े मैदान में सूली गड़ी थी, जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा थे। ये सब एक कातिल को फांसी देने का इंतजार कर रहे थे। शेख चिल्ली भी एक तरफ खड़े हो गए। एक एक फंदे में दो दो आए की गर्दान भी जारी थी। चंद लम्हे हुए थे कि पुलिस वाले मुजरिम को लेकर पहुंचे। उनके पीछे मुजरिम के अजीज रिश्तेदार भी रोते पीटते चले आ रहे थे। शेख चिल्ली के सामने से गुजरे और उन्हें एक एक फंदे में दो दो आए कहते सुना तो मारे गुस्से के बुरा हाल हो गया। 2-3 ने जबड़ कर उन्हें पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। शेख चिल्ली बोले, भाइयों मेरी बात तो सुनो, ये जो मैं कह रहा हूँ अपनी मर्जी से नहीं कह रहा। मुझे तो शिकारी ने बताया था कि ये सही है, यही कहना। बकवास करता है शिकारी। मारने वालों में से एक शख्स ने उन्हें लात रसीद करते हुए कहा, तो जो सही है तुम बता दो, मारते क्यों हो? हाँ, अब आया ना दिमाग ठिकाने पर। दूसरे ने कमर पर 2 हथौड़े लगाते हुए कहा, सुन तुझे कहना चाहिए, अल्लाह ऐसा दिन किसी को न दिखाए। शेख चिल्ली चोटें सलाते चल दिए। अब उनकी जुबान पर अल्लाह ऐसा दिन किसी को न दिखाए था। अब ज्यादा दूर न गए थे कि एक बारात से सामना हो गया। घोड़े पर सवार दूल्हा के पीछे बहुत से बाराती बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते पैसे लुटाते चले आ रहे थे। शेख चिल्ली भी एक तरफ होकर तमाशा देखने लगे। अल्लाह ऐसा दिन किसी को न दिखाए, यही गर्दान करते जा रहे थे। बारातियों ने सुना तो उन्हें सख्त गुस्सा आया कि खुशी के मौका पर बददुआ दे रहे, पकड़ कर लगे उसे मारने। अरे भाइयों, शेख चिल्ली पड़ने वाले जूतों से सर को बचाते हुए बोले, अगर मैंने गलत कह दिया तो माफ कर दो, मैं ये खुद नहीं कह रहा, पीछे लोगों ने बताया था कि ये सही है, यही कहना। इतनी देर में अच्छी खासी मरम्मत हो चुकी थी। लोगों को उनकी हालत पर रहम आ गया और ये कहकर छोड़ दिया कि कहो अल्लाह ऐसा दिन सबको दिखाए। शेख चिल्ली कराते हुए आगे बढ़ गए। घर अभी दूर था। वो अल्लाह ऐसा दिन सबको दिखाई कहते चले जा रहे थे। बड़ी सड़क से होकर एक गली में पहुंचे। एक घर के सामने कुछ गमज़दा लोग जमा थे। अंदर से रोने और बैन करने की आवाजें आ रही थी। यकीनन किसी की मौत हो गई थी। शेख चिल्ली घर के सामने से अल्लाह ऐसा दिन सबको दिखाई कहते गुजरे। उन लोगों को बहुत गुस्सा आया। पकड़ो इस बदबख्त को, एक बुजुर्गार ने चीख कर कहा। चंद नौजवानों ने लपक कर शेख चिल्ली को पकड़ा और ठकाई शुरू कर दी। शेख चिल्ली ने दुहाई दी, अरे सब मुझे ही मार रहे हो, जबकि मैं खुद तो कुछ नहीं कह रहा।
ان کو کوئی نہیں مارتا جو مجھے ایسا کہنے کو کہتے ہیں، مگر لوگوں نے ایک نہ سنی اور خوب درگت بنا کر ہی چھوڑا۔ شیخ چلی کچھ دیر رکے کہ یہ لوگوں نے کچھ صحیح بتائیں گے، مگر کسی نے کچھ نہ کہا تو خود بولے، صاحبو آپ لوگوں نے یہ تو بتایا نہیں کہ صحیح کیا نام ہے اور میں گھر جا کے اپنی بیوی سے کیا پکواؤں۔ شیخ چلی کی بات سن کر لوگوں نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر ایک نے کہا، جو دل چاہے کہہ دینا۔ شیخ چلی جو دل چاہے کہہ دینا رٹتے گھر پہنچے۔ بیوی ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، وہ ماجرا پوچھنے لگی۔ شیخ چلی بولے، نیک بخت حال وال بعد میں پوچھتی رہنا، پہلے جلدی سے جو دل چاہے کہہ دینا پکا لو۔ بڑی مشکل سے نام یاد رکھا ہے، کہیں بھول نہ جاؤں۔